Hello students, so today we are going to study and learn our next poem named In Time of Silver Rain, यानी कि सिल्वर रेन के ज़माने में या उस टाइम पर उस पीरियड में. So before we start with the poem, let me tell you the idea behind this poem. यानी कि इस पोएम को बयान करने में लिखने के पीछे क्या आइडिया है, क्या मकसद था पोएट का कि उसने लिखा या वो क्या कहना चाहता है इस पोएम के जरिए. ठीक है. सो द थीम ऑफ दिस पोएम इज द स्प्रिंग के बारे में हमको पोएट कहता है कि वी ऑल नो स्प्रिंग. ओके. जो जब स्प्रिंग होता है तो कितना अच्छा और सुहाना मौसम हो जाता है हमारे बाहर का, है ना. बारिश होती है, बारिश के बाद में तो नए प्लांट्स ग्रो होना शुरू हो जाते हैं. हमको हर जगह, मैक्सिमम हर जगह वो ग्रीनरी नजर आती है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन प्लांट्स नजर आते हैं. हर कोई खुश नजर आता है. क्यों? क्योंकि बारिश होती है, वेदर इतना कूल और इतना सूदिंग होता है कि बिल्कुल हमको खुशी महसूस होती है. जब हम हमारे विंडोज से बाहर देखते हैं तो हमको कितना अच्छा फील होता है एकदम. किस वजह से? बारिश के आने की वजह से, स्प्रिंग की वजह से, है ना. सो द पोएट इज सेइंग इन दिस पोएम दैट हाउ रेन एंड स्प्रिंग इफेक्ट एवरीवन. यानी कि इस पोएम में हमको पोएट ये बताना चाहता है कि जो रेन और जो स्प्रिंग है वो हमारी जिंदगी पर या हमारी लाइफ पर या बाहर की जिंदगी पर किस तरह इफेक्ट करती है. He described the effect and influence of rain on flora and human beings and animals, plants, या फिर वो हम ही क्यों ना हो. यानी कि यहाँ पर हमको एक ऐसे डिस्क्रिप्शन मिलता है पोएट के जरिए कि जब बारिश होती है, रेनी सीजन होता है या फिर स्प्रिंग होता है, तो किस तरह हमारे अतराफ की जो माहौल है किस तरह उस पर इफेक्ट होता है कि जो प्लांट्स हैं वो बिल्कुल ग्रीन नजर आने लग जाते हैं. फ्लावर्स एकदम क्या बोलेंगे उसको, ब्लूम हो जाते हैं, है ना. नए नए फ्लावर्स आते हैं प्लांट्स के ऊपर और हम खुश हो जाते हैं. जो हमारा ऑलरेडी हमारे जो नेचर होता है, हमारा बिहेवियर होता है, उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं. हम बिल्कुल अच्छा महसूस करते हैं. किस वजह से? बारिश आती है और बारिश का इन्फ्लुएंस हम पर भी होता है, प्लांट्स पर भी होता है, एनिमल्स पर भी होता है. ठीक है. Then this poem tells us how these classes of living things fill with new life. और हमको ये एक बात थी, पोएम ये बताना चाहती थी कि जो रेन होती है या फिर ये जो चेंजेस आते हैं वेदर में, तो ये किस तरह हमको एक नई लाइफ देती है. रेनी या स्प्रिंग सीजन एक नया लाइफ देती है. किस तरह नई लाइफ देती है कि जो प्लांट्स होते हैं बारिश की वजह से, स्प्रिंग की वजह से बिल्कुल उसके अंदर नए नए जो पत्ते फूटना शुरू हो जाते हैं. जो फ्लावर्स होते हैं वो बिल्कुल ब्लूम हो जाते हैं, बिल्कुल खिल जाते हैं. ठीक है. इस तरह उनको भी एक नई लाइफ मिलती है. जो प्लांट जो सूखे पड़े हुए नजर आते थे, जहाँ पर हमको बिल्कुल भी कुछ प्लांट नजर नहीं आते थे, जो मैदान था हमारा वो भी अब हमको वहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी घास उगना शुरू हो जाती है, वो भी बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सा नजर आता है. तो इस तरह जो चीजें हैं या फिर जो चीजें मर चुकी है या बेजान हो चुकी है, उसके अंदर एक जान आती है, एक नई लाइफ आती है. किस वजह से? बारिश और रेन की वजह से. ठीक है. Now this poem is really very simple and it tells you the importance of rain and spring in our life. ये पोएम जो लिखी है पोएट ने, ये तो बिल्कुल सिंपल अगर हम बोलेंगे तो चलेगा, ये बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ये हमको क्या बताती है? ये हमको अहमियत बताती है बारिश की हमारी लाइफ में, है ना. ये अहमियत ये भी ना कि जब कोई चीज मर जाती है, बिल्कुल हमारे झाड़ पूरी तरह सूख जाते हैं, लेकिन जब बारिश आती है तो उनमें एक नई जान पैदा हो जाती है, उनके अंदर नए नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं. तो हुई ना रेन इम्पॉर्टेंट हमारे लिए. इस तरह इस पोएम के जरिए पोएट ने हमें ये भी बताया कि रेन, बारिश जो है वो हमारे लिए किस तरह इम्पोर्टेंट होती है. इन टाइम ऑफ सिल्वर रेन, इसका टाइटल है इन टाइम ऑफ सिल्वर. यानी कि सिल्वर, अभी जो रेन है उसको सिल्वर क्यों कहा गया है, या बारिश को सिल्वर से कंपेयर किया गया है. किसने? पोएट ने.
यानी कि जब बारिश की बूंदें पत्तों पर या फूल पर पड़ती है तो बिल्कुल सिल्वर की तरह चमकती हुई नजर आती है ना। आपने देखा होगा कि जब बारिश होगी, जब जो बारिश के जो कुछ खतरे होते हैं वो फूल पर टिक जाते हैं तो वो बिल्कुल सिल्वर की तरह नजर आते हैं, बिल्कुल डायमंड की तरह नजर आते हैं, चमकते हुए नजर आते हैं। इसलिए भी यहाँ पर रेन को सिल्वर से कंपेयर किया गया है, सिल्वर कहा गया है। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट आवर एक्चुअल पोएम। ओके, लेट्स स्टार्ट। In time of silver rain, the earth puts forth new life again. Put forth means develops or produces. यहाँ पर क्या बोल रहे हैं पोएट? When in time of silver rain, the earth put forth new life again. यानी कि when the silver rain fall on the earth, यानी कि जब सिल्वर रेन, जो रेन है जब वो जमीन पर गिरती है, द अर्थ डेवलप्स न्यू लाइफ अगेन, जो जमीन है वो बिल्कुल नई जिंदगी शुरू कर देती है ना। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे कि जो मैदान है, जो हमारी जमीन है वो बिल्कुल सूखी पड़ जाती है, लेकिन जब बारिश आना उस पर शुरू हो जाती है तो हमें नजर आता है कि हम ग्रीनरी ग्रीनरी बिल्कुल जो बारिश की वजह से इफेक्ट होता है वो ये होता है कि उसके अंदर एक नई जिंदगी जान पैदा हो जाती है। Green grasses grew and flowers lift their heads. अब यहाँ पर क्या बोल रहा है नेक्स्ट लाइन में पोएट? ग्रीन ग्रासेस ग्रीव, यानी कि जो हरी भरी घास होती है वो उगना शुरू हो जाती है। एंड फ्लावर्स लिफ्ट देयर हेड्स, और जब घास आती है या फिर जब कोई भी पेड़ पर दरख्त पर पत्ते आना शुरू हो जाते हैं तो पत्ते आने के बाद उसके ऊपर क्या हो जाता है? फ्लावर्स भी आना शुरू हो जाते हैं। फ्लावर्स लिफ्ट देयर हेड्स मतलब यहाँ पर फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं या फ्लावर ब्लूम होना शुरू होते हैं, खिलना शुरू होते हैं। एंड ओवर ऑल द प्लेन द वंडर स्प्रेड्स ऑफ लाइफ ऑफ लाइफ ऑफ लाइफ। द वंडर ऑफ लाइफ स्प्रेड्स ऑल ओवर द प्लेन, यानी कि जो प्लेन है, हमारी जो जमीन है, इसके ऊपर एक जान आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल किसकी वजह से? रेन की वजह से। नाउ सेकेंड स्टैंजा। इन टाइम ऑफ सिल्वर रेन द बटरफ्लाईज लिफ्ट सिल्कन विंग्स, यानी कि जब भी बारिश पड़ती है, सिल्वर सी बारिश जब गिरती है जमीन पर तो क्या होता है? बटरफ्लाईज लिफ्ट देयर सिल्कन विंग्स। सिल्कन मीन्स लाइक सिल्क, बिल्कुल जो सिल्क आपने देखा होगा ना तो उसकी तरह। सो हियर पोएट इज ट्राइंग टू से व्हेन द सिल्वर रेन फॉल्स ऑन द अर्थ द बटरफ्लाईज लिफ्ट देयर सिल्कन विंग्स टू कैच अ रेनबो। क्या करते हैं? जब बारिश पड़ती है तो जो बटरफ्लाईज होते हैं, तितलियां होती है, अपने पंख फैलाती है, पंख को लिफ्ट करती है, किस लिए? टू कैच अ रेनबो, रेनबो को, रेनबो धनक कैच करने के लिए, है ना। जब बारिश होती है तो हमने आसमान में कई दफा रेनबो देखा होगा, है ना। उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, यू नो ऑल दीज थिंग्स, ओके। तो उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, बहुत खूबसूरत सा वो नजर आता है। तो उसको कैच करने के लिए जो हमारी बटरफ्लाईज क्या करती है? लिफ्ट करती है अपने विंग्स टू कैच दैट रेनबो। एंड ट्रीज पुट फोर्थ न्यू लीव्स टू सिंग, है ना। फोर्थ का मीनिंग हमने देखा था डेवलप और प्रोड्यूसेस। यहाँ पर क्या होता है? द ट्रीज प्रोड्यूसेस न्यू लीव्स टू सिंग इन जॉय बीनीथ द स्काई। और जो ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं? बारिश के आने के बाद जो ट्रीज होते हैं वो नए पत्ते प्रोड्यूस करते हैं, नए पत्ते उगाते हैं। किसके नीचे? आसमान के नीचे। और किस लिए उगाते हैं? और जिस टाइप का दे आर सिंगिंग, जो ट्रीज होते हैं वो गाना गाते हैं कि उनकी आवाजें आती है ना, उनके अंदर एक जान आ जाती है बारिश के आने से कि वो अपने ऊपर पत्ते ग्रो करना, प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। कौन? ट्रीज। नाउ passing boys as down the roadway
passing boys and girls go singing to। अब यहाँ पर कुछ लड़के और लड़कियों का जिक्र यहाँ पर पोएट कर रहा है। वो कहता है कि बॉयज एंड गर्ल्स हु आर पासिंग बाय ऑन द रोड ऑल्सो सिंग। देखिए जब बारिश आती है, मौसम ठंडा हो जाता है, मौसम बहुत अच्छा होता है, तो अक्सर हमारे साथ भी होता है कि हमारा दिल करता है कि कुछ गुनगुनाने को, कुछ सॉन्ग्स गाने को। तो उसी तरह यहाँ पर पोएट क्या कह रहा है कि जो लड़के और लड़कियां रोड पर से गुजर रहे हैं, ट्रीज तो सिंगिंग कर ही रहे हैं, लेकिन ट्रीज के साथ साथ जो ये लोग रोड से गुजर रहे हैं, तो ये लोग भी गाने गा रहे हैं। कौन? गर्ल्स एंड बॉयज। In time of silver rain, when spring and life are new. Now here poet is saying that in the time of silver rain, spring and life are both new. यानी कि जब भी बारिश आती है तो क्या होता है, जो स्प्रिंग होती है वो भी नई होती है और जो लाइफ मिलती है वो भी नई होती है। लाइफ मिलना हमने अभी देखे कि किस तरह जमीन को, अर्थ को न्यू लाइफ मिलती है कि वो थोड़ी घास प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। और कौन सी दूसरी चीज़ है वो जिसको लाइफ मिलती है, वो है ट्रीज। ट्रीज भी अपने ऊपर पत्ते जो है वो डेवलप और प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो ये दो चीज़ें जो जिनको लाइफ मिलती है, किस वजह से? रेन की वजह से। और एक है स्प्रिंग। स्प्रिंग को भी नई लाइफ मिलती है क्योंकि ये बहुत दिनों के बाद वापस आता है। ठीक है, सो हियर वी हैव एंड आवर poem name in time of silver rain. Now I am just reading the poem and you have to listen it carefully. ठीक है? In time of silver rain, the earth puts forth new life again. Green grasses grow and flowers lift their heads, and over all the plain the wonder spreads of life, of life, of life. In time of silver rain, the butterflies lift silken wings to catch a rainbow cry, and trees put forth new leaves to sing in joy beneath the sky. As down the roadway, passing boys and girls go singing too. In time of silver rain, when spring and life are new. Okay? Thank you. Now we will see how many rhyming words we have in this poem. So here we are having 4 rhyming words in this poem. First is rain rhymes with the word again. Okay? Now, second is heads rhymes with spreads. Third one is wings rhymes with sings. And the last is cry rhymes with sky. Okay? Rain again, heads spreads, wings sing, cry in sky. Learn this poem by heart and complete the question and answer of this poem. Thank you.